students, today we will read about the audiovisual content under the different approach and methods of teaching English. स्टूडेंट्स, तो जो अंग्रेजी शिक्षण के अलग अलग अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, मेथड्स हैं, विधियां हैं, आज हम उनमें पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल मेथड यानी श्रव्य दृश्य विधि के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ टीचिंग एड्स. जो शिक्षण सामग्री है उनकी तीन कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज ऑडियो एड्स, सेकंड इज विजुअल एड्स एंड थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स. सो लेट इट सी फर्स्ट टीचिंग एड्स. पहले देखते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होता है और टीचिंग मटेरियल्स भी कह सकते हैं हम इसे. टीचिंग एड्स और टीचिंग मटेरियल्स आर द टूल्स दैट द टीचर uses to make their learning process more effective. टीचिंग एड्स वे सामग्री, वे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी शिक्षण लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है. स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स को हम ऑडियो वीडियो मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड को ऑडियो वीडियो मेथड भी बोल सकते हैं. Okay, students, first see audio ads. Audio ads क्या है? Audio ads are any instructional device that can be heard but not seen. जो audio ads यानी श्रव्य सामग्री. श्रव्य सामग्री क्या होता है? Any instructional device that can be heard but not seen. कोई भी अनुदेश देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, आदेश देने वाला उपकरण होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? हर्ड, सुन सकते हैं, बट नॉट सीन, देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, etc. By the help of this method, illiterate person can also get knowledge. यह ऐसा टीचिंग एड है, शिक्षण सामग्री है, ऑडियो एड्स यानी श्रव्य सामग्री, जिसके द्वारा इलिटरेट पर्सन्स यानी जो अशिक्षित लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं? सुनकर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं. ओके, एंड सेकंड इज विजुअल एड्स. विजुअल एड्स यानी दृश्य सामग्री. ओके, विजुअल एड्स आर एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस that can be seen but not heard. विजुअल एड्स क्या है? दृश्य सामग्री क्या है? वे उपकरण होते हैं, वे आदेश देने वाले, अनुदेश देने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले उपकरण होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पिक्चर्स, मैथ्स, टेक्स्ट बुक्स, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, ऑडियो एड्स पढ़ा, विजुअल एड्स. नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री. श्रव्य दृश्य क्या मतलब? सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. ऑडियो विजुअल एड्स आर those sensory objects or images which initiate or stimulate and reinforce learning. Okay, ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, वे एड्स आर those sensory objects, वे ग्रहणशील वस्तुएं हो सकती हैं और इमेजेस या तस्वीर होती हैं which initiate or stimulate and reinforce learning, जो शिक्षा को, लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको क्या करती हैं? आरंभ करती हैं. ओके, प्रोत्साहित करती हैं और सुदृढ़ बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल,
टेलीविजन, टेलीविजन टीवी देख भी सकते हैं टेलीविजन पे इमेजेस को, आवाज भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। ओके, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वीसीडी प्लेयर है, प्रोजेक्टर है, इसके माध्यम से शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, आवाज भी सुन सकते हैं और इमेजेस को, तस्वीर को भी देख सकते हैं। थ्रू दिस मेथड एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर रीच्ड टू द पीपल। इस विधि के माध्यम से चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, ये सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं लोगों तक क्या की जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड्स यानी श्रव्य दृश्य सामग्री के जो क्या हानियां हैं, क्या लाभ है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं एडवांटेजेस यानी लाभ को, है ना। इस विधि के क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। यह विधि क्या करती है, हेल्प्स करती है, सहायता करती है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ पीपल, लोगों के ध्यान को, जो स्टूडेंट्स है, बच्चों के ध्यान को पकड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। It helps. Second point is it helps to make learning process more effective and conceptual. यह जो विधि है वो क्या करती है, make learning process more effective. जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाती है, कंसेप्चुअल बनाती है, वैचारिक बनाती है। It enhances the energy level of teaching and students. यह बढ़ाती है ना, वृद्धि करती है द एनर्जी लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का जो ऊर्जा स्तर है उसको बढ़ावा देती है, एंड स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स का ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल है, उसको क्या करती है, बढ़ाती है। फोर्थ एडवांटेजेस, इट इज इवन बेटर फॉर ओवरबर्डन क्लासरूम्स। यहाँ तक कि यह जो विधि है, ओवरबर्डन क्लासरूम्स, जो अधिक बोझ वाले कक्षाएं हैं, उनके लिए भी काफी बेहतर है। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच, और यह क्या करती है, प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स, बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है रियलिस्टिक अप्रोच, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी वास्तविक जीवन से रिलेटेड जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब इस विधि के कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी है, हानियां भी है, उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट, डिसएडवांटेजेस यानी हानियां में पहला देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल प्रॉब्लम्स। इस तरह की विधि से यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, नेटवर्क में, तो हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इसके द्वारा शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता। सेकेंड इज नीड स्पेस, जगह की आवश्यकता होती है, ये इसकी हानि है। एंड थर्ड इज एक्सपेंसिव, काफी महंगा होता है। फोर्थ इज टाइम कंज्यूमिंग, अधिक समय लगता है। एंड फिफ्थ इज कन्वीनियंस, सुविधा की प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम है, इसलिए वो इस विधि से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। Students, in every year examination question come from this topic, so learn about it clearly. Okay, so thank you so much for today's students.